निकालना है, राइट। हमारा मकसद है कि ये कितने समय में पूरा भर जाएगा। बिल्कुल ऐसे बैठो कि कोई पेपर नहीं देना, आराम से बिल्कुल नॉर्मल। एक किसान के सामने भी ये प्रॉब्लम रखी जाती है, वो हिसाब से कैलकुलेशन निकालता है गांव के अंदर कि भाई मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, रेट भी लिखा हुआ है। जब किसान जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता वो इसका आंसर निकाल देता है, तुम क्यों नहीं निकाल सकते, राइट। इसे समझो, इसको भूल जाओ किसी हम कोई पेपर में बैठने वाले हैं और यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो हमारा पहला मकसद यह है कि टैंक भरना चाहिए, कितनी देर में भरेगा वो तो हमें निकालना है, वो बाद में देखेंगे। टैंक कंप्लीट भरने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है इसका, 6 इंटू 2.5। सो this much is the total volume required, right, in the given time span। अभी जितना भी पानी आ रहा है इस सोर्स से आ रहा है, और सोर्स की भी जो शेप है वो सिलेंडर है। तो वॉल्यूम अवेलेबल थ्रू द सोर्स इज एंटरिंग इनटू द मेन कंटेनर। तो दिस इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ वाटर एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल थ्रू इट। इस पाइप के थ्रू कितना पानी हमें मिला, तो वॉल्यूम थ्रू द पाइप अगेन क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो एज फार एज द एच इज कंसर्न, क्वेश्चन सारी कंडीशन हमारे एग्जीक्यूशन के लिए खुद ही देता है। आर तो इसका हो गया 25 सेंटीमीटर, देखो सारी डायमेंशन मीटर में है और यहां डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो जरा ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। बेटर ये है कि इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। डायमीटर 25 है ना, डायमीटर इज व्हाट 25, राइट, डिवाइड बाय 100। रेडियस हो गया इंटू 2, 25/2 इज द रेडियस। समझ में आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस इज 25/2 इंटू 100। हमने किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। कितना आंसर आया, 1/8। तो रेडियस कितना आ गया इस पाइप का, 1/8 मीटर्स, राइट। This velocity provides us the information that the length of the water, that is the height of the water, we can say length and height remains be the same, horizontally placed. Length of the water would be what, 3600 meter, 3.6 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 3.6 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना होगा तो हम किससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 3.6 किलोमीटर इंटू 1000 कितना आया, 3600 मीटर एक घंटे में। यानी कि द लेंथ ऑफ द वाटर, दिस पाइप हैज ए कैपेसिटी टू एक्वायर द हाइट और द लेंथ 3600 मीटर इन 1 आवर। इज दैट क्लियर। तो उस केस के अंदर जो हाइट होगी इन 1 आवर इज 3600 मीटर्स, राइट। तो मैंने क्या किया, पाई यूं ही रखा, 1/8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3600। इज दैट क्लियर। तो ये मुझे क्या मिला, व्हाट आई रिसीव्ड, I received the total volume of water supplied to this tank in 1 hour. In 1 hour, एक घंटे में इतना पानी ये सोर्स प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है इसकी, इस पाइप की इतनी कैपेसिटी है कि ये एक घंटे में इतना पानी सप्लाई कर सकता है, और हमें ये पूरा कंप्लीटली फिल हो उसका टाइम निकालना है, राइट। तो यहां देखो आप, दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, ये आपने लिखना होगा सारी स्टोरी। दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इन 1 आवर। दिस मच क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स। मैंने ना वैसे अपने उसमें लिख रखा है नोट्स के अंदर, जो आपको जेरॉक्स मिलेगी। समझ में आ रहा है ना
दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द पाइप इन 1 आवर, तो 1 क्यूबिक मीटर कितना होगा भाई? 1 अपॉन, एग्रीड, क्लियर? और ये पूरा भरना चाहिए ना, इतना 1 घंटे में, 1 क्यूबिक मीटर इतने आवर्स में, और इतना, ये तो कंप्लीटली फिल हो गया ना। तो पाई 36 इंटू 2.5, तो हम क्या करेंगे, दिस 1 अपॉन पाई 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इंटू 3600 इंटू पाई 36 इंटू 2.5, राइट और नॉट? पाई से पाई कैंसल। इसके बाद की स्टोरी तुम बताओ, मुझे रैशनल नंबर में आंसर दो इसका, जरा निकालना। एट बाई फाइव, ये जो पूरा सॉल्व किया 8/5 आया है नहीं? इधर देखना, आंसर यहां खत्म नहीं हुआ अभी। 1.6 ही नहीं लिखना, यू विल लूज 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। इसके बाद आंसर स्टार्ट होता है एक और, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आम किसान भी निकाल देता है इस बात को, क्योंकि उसे पैसे देने हैं, और जब पैसे निकलते दिमाग काम करता है अपने आप, राइट? जब किसान का काम कर सकता है दोबारा क्यों नहीं करेगा? समझ में आ गया क्या किया इसके अंदर? कि टैंक को भरने में गवर्नमेंट मुझसे चार्ज कर रही है 0.07, तो अपने आप कैलकुलेशन निकाल के बैठेगा कि इतना टोटल वॉल्यूम आएगा, इंटू इतना करके इतना पैसा देना पड़ेगा मुझे। फर्क इतना है कि सिलेंडर की जगह यहां खेत होता है, इरिगेशन ऑफ प्लॉट्स। खेत में भी तो पानी चाहिए, राइट? और खेत की शेप किस शेप में होती है? क्यूबॉइड की शेप के अंदर। तो वहां लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम। आपको इसका आंसर नहीं, आपको उसका लॉजिक समझ में आ गया। ऐसा समझ में आना चाहिए कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े। घर जाके इसके रिवीजन को नहीं करना है, इसको दोबारा करना है। एक बार रात को सोने से पहले इस क्वेश्चन को कर लिया तो जिंदगी भर के लिए आ गया। अब हमारे पास आंसर आया 8/5, लेकिन हमें टाइम निकालना। टाइम किस में होता है? फ्रैक्शन में आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। 1.6 डजंट मेक एनी सेंस। टाइम इज ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। हटाऊं इसको। तो 8/5, चलो डिवीजन सीखते हैं। 1 कितना बचा? यूक्लिड ज्योमेट्री स्टेट्स, यहीं रुक जाना चाहिए, राइट? इंटू 60 करना है अब इसके बाद इंटू 60 करना है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। कितना आया? 180। 180 को 5 से डिवाइड करो, फिर कितना आया? 36। आया या नहीं? तो टोटल अमाउंट कितना आया? 1 आवर 36 मिनट्स। आंसर होगा इसका 1 आवर 36 मिनट्स, 1.6 नहीं होगा इसका आंसर। अगर सपोज यहां भी कोई रिमाइंडर बच जाता, रिमाइंडर यहां भी बच जाता, तो उसे हम दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते, फिर हम क्या निकालते? 1 घंटा 36 मिनट्स 42 सेकेंड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? ये याद रखना। एंड दिस क्वेश्चन इज द वाइटल क्वेश्चन। इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे कितना ही टफ पेपर बना ले कोई। हर टॉपिक का टॉप लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले 3-4 महीने में। वहां तक आ गया तो शिखर आ गया, उसके नीचे के सारे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए बस। क्लियर है? हटाऊं इसे। मेरा पर्पस है नवंबर के बाद सब पर इंडिविजुअल ध्यान देना, और ग्रुप में इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जाएगा। जब तुम टेस्ट दे रहे होंगे, तुम्हारे डाउट्स को एक बार मेरे पास कोई आ गया, मैं सॉल्व करके उसका इंडिविजुअल डाउट भी सॉल्व करूंगा।
और जिसने क्या गड़बड़ कर रखी है आंसर शीट में उसे अकेले बता पाऊंगा, ठीक है ना। सो दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड ग्रो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। खत्म ये MIQ। अगला MIQ मिला आपको? जल्दी एक MIQ और देना था यार, भूल गया मैं। ये है तेरे पास? है? इसकी एक जेरॉक्स करके दे फटाफट, जल्दी दे फटाफट, और तू करके रख, 1 सेकंड में दे। So next is MIQ 3. See, MIQ 3 is basically the conversion of one figure into some other figures. जैसे एक बड़ा स्फीयर है, उस स्फीयर को पिघला दिया और सिक्के बना दिए उसके, तो कितने सिक्के बने उससे ये निकालना है। मालूम है या नहीं? क्या करना होगा? स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एंड एवरी कॉइन इज हैविंग द शेप ऑफ सिलेंडर, बस। ठीक है, जैसे यहां पर है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस, ये स्फीयर है जिसका रेडियस है 10.5, इसको आपने पिघला दिया और स्मॉल कोन्स में बदल दिया इसको, राइट। कितने कोन्स बने ये निकालना है। अगर कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, इतने वो दे, जरा इसका फाइनल आंसर बताओ। इसका लॉजिक बताने की जरूरत है। दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, गेट मी द आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसकी बेटे 2 मार्क्स किए बेटा। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? तबीयत कैसी है तेरी भी? तेरी भी खराब थी आज। अभी ठीक है, अगर ज्यादा खराब हो रही तो बेटा चला जाइए, कोई बात नहीं है। मम्मी से मेरी बात हो गई थी। तेरी आ रहा है कैसी है इस समय तबीयत? ठीक है, कंफर्टेबल हो? ग्रेट। ऐसा ही डेस्पिरेशन चाहिए, अपने को बीमार मत मानो, इज द बेस्ट मेडिसिन। कितनी अच्छी बात है, वरुण का आंसर आ गया, तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। दैट मीन्स तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आपकी एनहांस्ड होगी। आ गया आंसर बेटा? वेरी नाइस। और किसका आंसर आ गया? हाथ खड़ा करो। अब समझ में आ गया ना कि पेपर क्यों छूटता है। कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन स्पीड स्लो होने के कारण क्वेश्चन छूट जाते हैं। और स्पीड तो भाई दुनिया का कोई टीचर इंक्रीज नहीं कर सकता किसी की भी, वो तो खुद से मेहनत से ही करनी पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन है यहां पर, हटा दूं इसे। 126 इसका आंसर है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए होलोस्फीयर। ये होलोस्फीयर है एक। इसका इंटरनल और एक्सटर्नल R है 5 और R है 3। इसको भी मेल्ट कर दिया और सिलेंडर में बदल दिया, और इसकी हाइट है 2/3। फाइंड द डायमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर निकालो और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, मतलब रेडियस निकालो और फिर 2πRh निकाल दो, राइट। नहीं 2/3 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ये स्फीयर है, होलोस्फीयर। जल्दी दे यार शीट। स्मॉल r कैपिटल R, इसको पिघलाकर आपने सिलेंडर में बना दिया बस। इसका रेडियस बताना है और का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है।
टिंकू ले जेरोक्स के लिए भेजिए। तीसरा भी हो गया, चौथा भी है इसमें, हैं? तीसरा नहीं नहीं है, नहीं। क्या लास्ट क्वेश्चन दिखा? हाँ ठीक है, यही है। ये आंसर है। बेटा जी क्लियर? ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब करेंगे या नहीं? ये कैसे लिखा है? किसी को डाउट है इसमें? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर बड़े वाला और छोटे वाला। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। आपने देखा होगा इस टॉपिक के अंदर 20% ही सिर्फ कॉन्सेप्ट है, 80% तक कैलकुलेशन ही है, राइट? कहीं कॉन्सेप्ट नाम की चीज ही नहीं है इसमें। हो गया? जम के प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की। आप रेडी हो 3-3.5 घंटे का पेपर देने को, हफ्ते में 2 दिन? थिंकिंग है? तो 3 दिन ही तो मिल रहे हैं, 2 मेरे सब्जेक्ट पर इतना टाइम नहीं दोगे ना तो डब्बा गोल हो जाएगा, सही बता रहा हूं। मैथ और साइंस को हर हाल में हमें इतना टाइम देना पड़ेगा, और सीसी पैटर्न का तुम्हें एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उसके अंदर इतने सेक्शन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, और इससे बड़ी प्रैक्टिस क्या होगी? और सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं निकाल के दूंगा तुम्हें। कौन सा क्वेश्चन पे हो गई? थर्ड आगे करते रहना चाहिए था। फोर्थ कर लिया? फोर्थ आ गया सबका आंसर? बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन करूं? थर्ड करूं? थर्ड तो होमवर्क दिया था मैंने वैसे। फोर्थ करने की जरूरत है? ये होगा आंसर, ठीक है ना? दिस आंसर फॉर द फोर्थ वन। फिफ्थ, फिफ्थ का फाइनल आंसर आ गया? फिफ्थ भी हो गया? सिक्स करो।
आंसर फॉर द फिफ्थ वन. और तो ऊपर ही होगा ना. सिक्स का आंसर सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये. Answer for the sixth question. Please feel free to ask any question. I think so you know each and everything because every question is the conversion of one into another figure. Right, beta ji? I have written the answer on the board, please, on the screen itself. You can see it. Absolutely, feel free to ask any doubt. हाँ, कौन से क्वेश्चन पे हैं? आ गया. वन 1.5 का डिवाइड बाय 2 हो गया. डायमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर. 0.2 सेंटीमीटर 2/10. भाई 1.5 डिवाइड बाय 2. हाँ, हाँ गलत लिख दिया मैंने. वो 3/4 होगा. राइट. ठीक है. प्लीज ठीक कर लेना. बाकी कैलकुलेशन से कर ही लिया होगा आपने. ये 6 मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया. सेवंथ क्वेश्चन.
तो आगे तुम्हें करना है, वैल्यू मैंने पुट कर दी, राइट। 7th आ गया आंसर इसका। हाँ ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH ही तो होगा। नहीं, क्यूबॉइड को तो कन्वर्ट किया है आपने होलो सिलेंडर में। एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। पहले छत के ऊपर है, जैसे पानी छत जो है सीलिंग पे इकट्ठा हो चुका है, तो ऑब्वियसली द वाटर विल एक्वायर द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ, क्योंकि जो हमारा सीलिंग है वो भी तो क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड शेप में क्यों होगा? क्योंकि वंस द वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन टू द रूफ, सो इट हैज द लेंथ एंड ब्रेथ, एंड वाटर विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट आल्सो, एंड देयर बाय दैट बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। भाई छत है, छत के ऊपर पानी आके रेनफॉल हो रहा है, मान लिया होल्स बंद हैं तो पानी नीचे ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो पानी कहां जाकर एक्यूमुलेट होगा? छत पर ही रहेगा ना। तो छत पर जो पानी होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्लोर इटसेल्फ, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूफ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन पानी अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल है तो हाइट भी तो ले रहा है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ये रूफ है, इस पे जब पानी एक साथ एक्यूमुलेट होगा तो वाटर विल टेक द शेप ऑफ द रूफ। जैसे मान लिया इसी को ही ले लो आप, यहां पर वाटर इकट्ठा होता है इसमें, तो फ्लोर पर जो पानी एक साथ यहां एक्यूमुलेट होगा तो वो लेंथ भी होगी उसकी पानी की, ब्रेथ भी होगी, वो किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर इटसेल्फ। अब मान लिया पानी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया और जो स्कर्टिंग है वहां तक उसकी हाइट हो गई, ये स्कर्टिंग दिख रही है ना, टाइल की स्कर्टिंग है, वहां तक उसकी हाइट हो गई। पानी लगातार कमरे में आ रहा है और पूरा कमरा बंद है, पानी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन पानी एंटर हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम द वाटर विल टेक द हाइट आल्सो और नॉट, दैट इज कॉल्ड एज द रेनफॉल, द हाइट ऑफ द रेनफॉल। तो आप जरा खुद देखो कि लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट ऑफ दिस स्कर्टिंग makes the volume of the cuboid because the water has taken the shape of the cuboid. Length into breadth into height is equal to the जो भी डायमेंशन गिवन, आगे निकालना आंसर। ये होगा, हाइट को भी सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया। हाँ रेनफॉल, वही तो हाइट ऑफ दिस स्कर्टिंग निकालनी है। व्हेन द वाटर कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ऑन टू द सीलिंग और ऑन टू द फ्लोर ऑफ द रूफ, छत के ऊपर जब पानी एक साथ इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली वो हाइट भी तो लेगा अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो, दैट इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द रेनफॉल। और वो हाइट मैंने किस में कर दिया? मीटर में कर दिया, डिवाइड बाय 100 करके, ठीक है। रेस्ट यू नो बेटर। और 9th क्वेश्चन, इसके बाद 9th,
ये आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ में आया कि जैसे स्फीयर को इसमें डाल दिया आपने, तो ये मान लिया इतना इसकी हाइट इंक्रीज हो गई, तो थ्रस्टी क्रो वाली स्टोरी, स्टोन डालता जा तो पानी ऊपर होता जा रहा है, राइट। एक स्टोन, एक स्फीयर डालने से पानी की हाइट होगी या नहीं कुछ, राइट। तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे 1 से लेके 9 तक, सब 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स से ज्यादा इनकी वेटेज नहीं है। दे ऑल आर नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वन फिगर इनटू अनदर फिगर, राइट। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर ही हम स्फीयर की तरफ, उसमें फ्रस्टम ऑफ कोन पे चले जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एज फॉर द मैथ्स इज कंसर्न। अगली क्लास में जाएंगे हम आगे। हाँ ले जा, दिखाइए रिंकू, मैंने तेरे को क्या दिया जेरोक्स के लिए। एक तो ये रहा, नौ 10 11, हाँ 5 मिनट में स्टार्ट करूँगा। हाँ हो गया ना, हाँ ठीक, ठीक है भाई, ये तो हो गया था। हैं अभी तक नहीं आया, भाई सुना है अभी बच्चे नहीं आए हैं साइंस के। 13th क्वेश्चन निकाल दो इतनी देर में। कहाँ गई, मैंने कहाँ रख दिया MIQ। MIQ दिखाना बेटा, पता नहीं कहाँ वो ले गया शायद। ये पार्शली फिल्ड विद वाटर है, राइट। वंस यू एड ए स्फीयर इनटू इट, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली द हाइट विल इंक्रीज, वट एवर बी द हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज, वो निकालना है। तो हाइट इंक्रीज किस में होगी, द हाइट इज बेसिकली द हाइट इंक्रीज बाय द वाटर इन द सिलेंडर इटसेल्फ, एंड वाटर इन द सिलेंडर टेक्स द शेप ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ। तो पाई आर स्क्वायर h, where h represents the rise in the height, and that rise in the height must be because of the volume of the sphere dipped into it. Height is available. 13th क्वेश्चन निकालो, इतने निकल गया ना 13। गेट मी द आंसर ऑफ 13th आल्सो। निकला 13, प्लीज सारे निकालें 13th। This is the answer of 13th question. Please everybody read 13th question, the last question of the MIQ, and analyze the answer available over here. पहले तो अपने आप खुद करें। It's a question of 1 minute, 13th, right? अब बाकी के 2-3 क्वेश्चन जो रह गए, 2 ही रह गए ना, इसके 3 रह गए। ये तीनों में से 12th क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, जरा पढ़ो। 12th क्वेश्चन is the 13th question of the last MIQ, absolutely same, जिसका 8/5 जैसे मैंने आंसर निकाला था, 60 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद निकालेंगे अगर आपको समझ में आ गया तो। 12th और बाकी के 2 बचे क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, या बाकी के 2 भी आपको मैं होमवर्क दे दूं, इसमें कोई डाउट हो चलो डिस्कस ही कर लेंगे, क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। इतना ही रिवीजन कर लेना, बाकी के 2 छोड़ देना, वो हम अगली क्लास में यहीं करेंगे,
ठीक है। देखो बायो वाले सर जो हैं वो छठ पूजा के कारण छुट्टी पर हैं, तो मैं सेशन लूंगा। डे आफ्टर टुमारो हमारा मैथ और साइंस कंटिन्यू रहेगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो आज मैं लूंगा और अगली क्लास में भी मेरा कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू मेक यू ऑफ। तो अगली क्लास के अंदर मैं फ्रस्टम ऑफ कोन पर आ जाऊंगा और साइंस में हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को खत्म कर देंगे, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे सर तो देन ही विल कंटिन्यू। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कितना रहेगा? अभी 2 क्लास हुई है ना उसकी। हाँ हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट तो रहता है, वो सर लेंगे। प्लीज़ उस क्लास को छोड़ना मत, वो सारी एक्स वाई वाले सारे क्वेश्चन हैं उसके अंदर, क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, तो वो सर नेक्स्ट वीक लेंगे। लेकिन परसों का सेशन मैं ही ले रहा हूँ। और सैटरडे को तुम्हारा मंडे को तुम्हारा साइंस का पेपर है, राइट। और साइंस के अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा आपका सिलेबस। और लेटेस्ट क्या खत्म किया हमने? हेरिडिटी तो अभी रहता ही है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो हमने बहुत ले लिया। कार्ब्स कंपाउंड लें, ज़्यादा सही रहेगा, हैं तो ठीक है। एक काम करते हैं, फिजिक्स में सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फिजिक्स के अंदर ही वो जो लास्ट का पोर्शन था हमारा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, बाय द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू टू अस, वो जो बाकी का बचा था जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड पोर्शन था, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, उसका टेस्ट नहीं हुआ अभी। वो पूरा हिस्सा होगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर होगा हमारा, खत्म हो जाएगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी। और फिर जो बचेगा फिर क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। नहीं मैटर, नाइदर मैटर एंड नॉन मैटर नॉर कार्बन्स कंपाउंड, इट्स ओनली केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। वो ढंग से पूरा करके आना। उसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के आपने क्लास अटेंड कर लेनी है, आज जाते समय नारायण से बात कर लेना, आपका भी टेस्ट होगा इसमें। केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लेना, राइट। वैसे इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे पता लगाते हैं, उसमें भी तुम्हें रिवीजन चाहिए। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि अगले से अगले साल मार्च में पेपर है, नहीं। तो जब हम सेमेस्टर सिस्टम में थे तब हमें पूरा अगस्त मिलता था रिवीजन के लिए फर्स्ट टर्म का, और पूरा फरवरी मिलता था हमें सेकंड टर्म का, बल्कि थोड़ा पहले ही हो जाता था काम। अब तुम्हारे पेपर होते थे 10-12 मार्च से, और मार्च में होते थे, सितंबर में होते थे 9-10 सितंबर से। तो अगर हिसाब लगा के चलो तो 1.5 महीना, यानी कि 3 महीने हो गए। 3 महीना तो हमें भी रिवीजन के लिए चाहिए। तो सारा लेंथ ऑफ द सिलेबस आ रहा है। तो मैं एक चीज और दूंगा इसमें आपको, केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ सैचुरेशन अनसैचुरेशन, IUPAC नेम, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, राइट, ये सब इंक्लूड रहेगा। और हो सके तो स्कूल से 1 या 2 दिन की छुट्टी लेना शुरू कर दो। 1 या 2 छुट्टियां लेनी जरूरी है तुम्हारे लिए अब। तो हमारा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो रहेगा स्पेसिफिकली वो मैथ और साइंस के लिए रहेगा। बाकी के 3 दिन 4 दिन आपके अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, इंग्लिश के अंदर भी हम जो है 3 आवर्स का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, राइट। जिसमें हमारा मकसद है कम से कम 7 से 10 टेस्ट कंडक्ट करना है इंग्लिश के भी, जो सर चेक कर आपके सामने उसको डिस्कस भी कर देंगे। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होगा इंग्लिश का। जो इंटरेस्टेड हो वो नारायण को नाम लिखवा देना।
and the charges for every test is 500 rupees per test, right?